नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण और आज विश्लेषण में बात होगी मुलायम की मोक्ष कामना की। आज अखिलेश यादव संगम नगरी प्रयागराज में मुलायम की अस्थियां विसर्जित करने पहुंचे, जहां उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था और पूरा प्रयागराज मुलायम के पोस्टर से पटा था। लेकिन इन सब के बीच मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक ने मुलायम सिंह यादव की विरासत पर बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा पूरे दिन रही, क्योंकि मुलायम के निधन के बाद प्रतीक यादव का ये पहला बयान था। वहीं बात करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष की, क्योंकि जिस लड़ाई को लेकर खड़गे और थरूर में मुकाबला था उसे खड़गे ने जीत लिया है। लेकिन कांग्रेस की चुनौतियों का जो नए अध्यक्ष को तोहफे में मिली है। वहीं बात करेंगे अयोध्या में मोदी पथ की, क्योंकि इस बार दीपोत्सव की शपथ भगवान राम की नगरी में त्रेता में होने वाली है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा हर खबर का विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात मुलायम की मोक्ष कामना की, जिसकी प्रार्थना करने अखिलेश 16 तारीख को हरिद्वार गए और आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां वीआईपी घाट पर अखिलेश यादव ने अपने पिता की अस्थियों को त्रिवेणी में विसर्जित किया। इस दौरान पूरा परिवार अखिलेश यादव के साथ मौजूद था। अखिलेश यादव अपने साथ सैफई के प्रधान रामफल वाल्मीकि को भी लेकर गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुलायम के निधन के बाद से जिस तरह पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है, क्या आगे भी होगा? क्योंकि शिवपाल लगातार अखिलेश के नाम संदेश दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश हैं कि जवाब नहीं दे रहे। हरिद्वार के बाद प्रयागराज में नेताजी की अस्थियों का विसर्जन। अखिलेश ने गंगा में बहाई अस्थियां नेताजी के लिए मोक्ष कामना। यह हरिद्वार के बाद दूसरा मौका था जब अखिलेश यादव अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने प्रयागराज पहुंचे थे, जहां संगम नगरी के वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ नेताजी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। हरिद्वार की तरह प्रयागराज में भी नेताजी की मोक्ष कामना करने के लिए पूरा परिवार एक साथ था। अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव ने गंगा में पुष्प अर्पित कर नेताजी की आत्मा की शांति की कामना की, तो शिवपाल यादव मुश्किल वक्त में पूरे परिवार के मुखिया की भूमिका में नजर आए। अखिलेश यादव के साथ अस्थि विसर्जन में उनके बेटे व बेटी, चाचा शिवपाल यादव और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और उसके साथ साथ उनके भाई प्रतीक यादव भी यहाँ पर आए हैं। और इससे पहले अस्थि विसर्जन से पहले प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडे ने पूजा की रस्म अदा कराई और तकरीबन आधे घंटे तक पूजा चली है और उसके बाद ये देखिए अस्थियों को विसर्जित कर दिया है। हालांकि रामगोपाल यादव प्रयागराज नहीं गए, क्योंकि जब से नेताजी का निधन हुआ है सैफई में मिलने वालों का तांता लगा है। ऐसे में आने वाले लोगों से मिलने के लिए रामगोपाल सैफई में ही रुक गए। प्रयागराज में अस्थि विसर्जन के दौरान मुलायम परिवार के साथ सैफई के प्रधान रामफल वाल्मीकि भी मौजूद थे, जिन्हें अखिलेश यादव अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में अपने साथ लेकर गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि इस साल पंचायत के चुनाव में मुलायम ने ही रामफल वाल्मीकि का नाम आगे बढ़ाया था, जिसके बाद रामफल वाल्मीकि निर्विरोध प्रधान चुने गए। लेकिन सबको लेकर चलने का जो संदेश अखिलेश यादव ने प्रधान वाल्मीकि के जरिए दिया, उसकी तुलना मुलायम सिंह यादव से की जा रही, क्योंकि मुलायम भी ऐसे ही सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलते थे और अब अखिलेश यादव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रात को हमें फ़ोन किया कि आपको प्रधान जी चलना है प्रयागराज, इसलिए हम तो आ गए हैं और सारे लोग निकल चुके हैं, अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जा रहे हैं, जो कैबिनेट मंत्री पूर्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो भी जा रहे हैं। वहीं अस्थि विसर्जन से पहले पूरे प्रयागराज को नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टरों से पाट दिया गया था। जहां नजर जा रही थी नेताजी को श्रद्धांजलि देने वाले पोस्टर नजर आ रहे थे।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खास तैयारियां की गई हैं और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो वीआईपी घाट है जहाँ पर अखिलेश यादव या परिवार के दूसरे लोग अस्थियों का कलश लेकर आएंगे, वहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जगह जगह यहाँ पर होर्डिंग्स लगाई गई हुई हैं, ये बैनर लगाए गए हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रही है। एक ये देखिए कि ये एक होर्डिंग लगी हुई है, बाईं तरफ देखिए एक बड़ी सी जो है नेताजी की होर्डिंग लगी हुई है जिसमें एक बड़ी सी तस्वीर है नेताजी की और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हर आंखें नम हैं। मुलायम सिंह अब नहीं है, लेकिन उन्हें याद करने वालों की कोई कमी नहीं है। जब अखिलेश यादव अस्थि कलश लेकर प्रयागराज पहुंचे तो मुलायम सिंह यादव के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। न सिर्फ प्रयागराज से बल्कि दूर दराज के इलाकों से लोग अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हर कोई अपने नेता को श्रद्धांजलि देना चाहता है और अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से, मैनपुरी हो, आगरा हो, अंबेडकर नगर हो, भदोही हो, गोरखपुर हो, तमाम ज़िलों से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और ख़ास अंदाज में ये नेता जो है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी अस्थि का जो कलश है उसे नमन करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी परिवार एक होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पूरा परिवार एकजुट तो है, लेकिन क्या यह तस्वीर राजनीतिक रूप से भी दिखाई देगी? क्या शिवपाल और अखिलेश एक साथ आएंगे? इस पर अखिलेश यादव ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, जबकि शिवपाल यादव अपनी तरफ से हर जिम्मेदारी निभाने की बात कह चुके हैं और अब सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर टिकी हैं। वो शिवपाल को लेकर क्या मुलायम होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुलायम की विरासत के बंटवारे की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत का बंटवारा कैसे होगा, ये सवाल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से बना हुआ है। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव पहली बार इस पर बोले, जिन्होंने साफ कर दिया कि राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव संभालते हैं, आगे भी वही संभालेंगे। मतलब एकदम साफ है कि प्रतीक को राजनीतिक विरासत से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या प्रतीक के इतने कहने भर से काम चल जाएगा? मुलायम की विरासत का बंटवारा, छोटे बेटे का राजनीति से किनारा। सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। मुलायम के निधन के बाद टूटा प्रतीक यादव का मौन। समाजवादी परिवार का मुखिया कौन? मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। जब से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, तब से एक ही सवाल सबके जहन में गूंज रहा कि मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत का बंटवारा कैसे होगा? क्या मुलायम के बाद पूरा परिवार अलग अलग हिस्सों में बंट जाएगा? क्योंकि मुलायम के जीते जी न सिर्फ शिवपाल सपा से अलग हुए बल्कि अपनी पार्टी भी बना ली, इसलिए ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने दे दिया है, जिन्होंने साफ कर दिया कि मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का हक है और वही आगे समाजवादी पार्टी की विरासत संभालेंगे। देखिए, उनको, नेताजी को देश दुनिया, देश के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर वो रहे हैं, तो उनको, हम तो परिवार के हैं। परिवार में बहुत बड़ा नुकसान, ये देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडर को खोया है। सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको। प्रतीक यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, वो खुद को उन्हीं कामों में व्यस्त रखेंगे जिन्हें वो पहले से करते आए हैं। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी।
इस मौके पर प्रतीक यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी नहीं हैं। मुलायम सिंह की सियासी विरासत को उनके अखिलेश भैया ही पहले की तरह संभालते रहेंगे। वो बिजनेस देखेंगे और अखिलेश भैया सियासत की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव के लिए राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि प्रतीक यादव का बयान मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार आया है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव के रिश्ते शिवपाल यादव से अच्छे नहीं हैं और ऐसे में प्रतीक यादव के बयान से ये संकेत निकल रहा है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में प्रतीक यादव अपने भाई के साथ रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतीक यादव व्यापार करते हैं और फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, लेकिन वो पहली बार तब चर्चा में आए थे जब लखनऊ की सड़कों पर 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार चलाते हुए नजर आए। उस वक्त उनकी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हर कोई समाजवादी परिवार की तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ प्रतीक यादव की पत्नी और मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत तो सपा के साथ की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रतीक ने अखिलेश यादव को सपा का सर्वेसर्वा मान लिया है और क्या बिना किसी रार के मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत का बंटवारा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात खड़गे ने जीती कुर्सी, क्या कांग्रेस में चलेगी मनमर्जी? ये सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद खड़ा हुआ है, क्योंकि शशि थरूर को 8 गुना वोट से हराकर खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन क्या कांग्रेस में उन्हें अपनी मर्जी के फैसले लेने में आजादी मिलेगी? वहीं सवाल खड़गे के सामने खड़ी उन चुनौतियों का भी है जो अध्यक्ष पद के साथ खड़गे को तोहफे में मिली। खड़गे ने जीती अध्यक्ष पद की जंग, फीका पड़ा थरूर का रंग। नए अध्यक्ष को सोनिया की बधाई, मुश्किल है आगे की लड़ाई। कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिस लड़ाई को लेकर पिछले 1 महीने से गहमा गहमी बनी थी, वो खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 8 गुना वोट से हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस जीत ली है। खड़गे को 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट पर ही सिमटना पड़ा। खड़गे की इस जीत पर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे खड़गे की जीत डिक्लेयर हुई, सोनिया गांधी बधाई देने खड़गे के घर रवाना हो गए। इस वक्त प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। दोनों ने मिलकर खड़गे को बधाई दी। लगभग 8,000 वोट मिला खड़गे जी को। 50 साल का अनुभव, हर पद पर रहे नेता, लोकसभा, राज्यसभा, सभी पदों पे तो रहे हो। जिस तरह से राहुल जी का बयान आया है, सोनिया जी और प्रियंका जी ने जाकर मिलकर बधाई दी है, तो उससे संदेश चला गया पूरी कांग्रेस एक है। थरूर साहब भी गए बधाई देने। तो कुल मिलाकर अब एकजुट कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बहुत ही अच्छे अनुभवी हैं। आने वाले वक्त में देखेंगे आप, बदलाव होगा कांग्रेस के अंदर, मजबूती से कांग्रेस उभर के आएगी। और मैं समझता हूँ पूरे कांग्रेस जनों ने इनके जीतने का स्वागत किया है। अब चाहे शशि थरूर जी हो या खड़गे साहब हो, हम सब मिलकर काम करेंगे। और चुनौतियां बहुत बड़ी है देश के सामने। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी कांग्रेस एकजुट मिलेगी। आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 24 सालों के बाद पहली बार गांधी परिवार से इतर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुनाव हो गया है। उनको कुल पड़े वोट में से 7,897 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे शशि थरूर को 1,072 वोट मिले, जबकि 416 वोट गलत पाए गए, जिसके कारण उनको निरस्त कर दिए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अगले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जिनके पास दारोमदार होगा कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने का। कांग्रेस खड़गे की जीत को नए मेकओवर के तौर पर देख रही, लेकिन खड़गे को कांग्रेस की ये कुर्सी ऐसे वक्त में मिली है जब उसकी सरकार सिर्फ 2 राज्यों में ही बची है, जबकि 3 राज्यों में वो गठबंधन में शामिल है, लेकिन वहां उसकी दखल ना के बराबर है। मतलब खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। वहीं एक रबर स्टैंप होने का भी ठप्पा है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा तो है कि कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका होगी वो खड़गे तय करेंगे।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुर्सी मिलने के बाद भी क्या कांग्रेस में खड़गे की मनमर्जी चलेगी? वहीं एक सवाल अध्यक्ष पद के चुनाव में निष्पक्षता का भी है, जो शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट सलमान सोच के आरोप के बाद खड़े हो गए, जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। हालांकि थरूर ने अपनी हार मान ली। थरूर ने खड़गे को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट भी किया, लेकिन जो आरोप थरूर के एजेंट ने लगाए उससे राजनीति गर्मा गई है। आज तक किसी भी परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ, एक बार से अधिक या 2 बार अपरिहार्य कारणों में। तो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ चुने जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक परिवार का रिपीट हुआ हो, दूसरा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। आप मुझे बता दिए, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार हुआ है, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुआ है। यहाँ तो कांग्रेस ऐसा इन कदमों पर, इन पदचिन्हों पर चलने की हैसियत नहीं रखती कि जो भारतीय जनता पार्टी रख रही है। दिनेश जी जो बोल रहे हैं, मैं कहूँगा उस सीमा से कहीं आगे जाके बोल रहे हैं। उनकी मजबूरियाँ भी हैं। मंत्री बने हुए हैं भाजपा की कृपा से, पहले कांग्रेस से एमएलसी बने, कांग्रेस से जिला पंचायत बने, तो सब कुछ तो कांग्रेस ने उन्हें दिया। अब कोई मजबूरी रही होगी, वो भाजपा में चले गए, तो इसके अलावा क्या बोल सकते हैं। जहाँ तक सवाल है गांधी परिवार की, मैं स्वयं कहता हूँ गांधी परिवार आत्मा है कांग्रेस की। अब सवाल इस बात का है कि क्या खड़गे ही गांधी परिवार की पहली पसंद थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि वो दलित परिवार से आते हैं। कांग्रेस को लगता है कि खड़गे के अध्यक्ष बनने से एक बड़ा संदेश जाएगा, जिसका फायदा उसे यूपी और बिहार जैसे राज्यों में मिल सकता है, जहां दलितों का एक बड़ा वोट है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस की नैया पार लग पाएगी, या फिर कांग्रेस को कुछ बड़ा करना होगा? क्योंकि सवाल कांग्रेस को मजबूत करने का भी है, सवाल पार्टी छोड़ रहे नेताओं को जोड़ने का भी है, और सवाल जिताऊ उम्मीदवार को खोजने का भी है, जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात राम राज्य का मोदी पर अयोध्या की दीपोत्सव शपथ की, क्योंकि 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव होने वाला है, जिसकी भव्य तैयारी चल रही है। आज इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी एक हफ्ते में दूसरी बार अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि इस बार पीएम मोदी अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होने अयोध्या आ रहे हैं। राम राज्य का मोदी पथ, अयोध्या की दीपोत्सव शपथ। सियावर रामचंद्र की। दीपोत्सव की भव्य तैयारी, योगी 2.0 की पहली दिवाली। तेईस अक्टूबर को देखेगी दुनिया सारी, जब साथ होंगे मोदी योगी। दिवाली का जश्न यूं तो पूरे देश और पूरी दुनिया में होता है, लेकिन जो बात भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होती है, वो कहीं नहीं होती। क्योंकि जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो पूरी दुनिया की नजर सरयू के घाट पर ठहर जाती है। और इस बार अयोध्या का दीपोत्सव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि ये न सिर्फ योगी 2.0 सरकार की पहली दिवाली है, बल्कि पहली बार दीपोत्सव के मौके पर पीएम मोदी भी अयोध्या आने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या में इस बार दीपोत्सव की भव्य तैयारी है, और इस तैयारी में कोई कमी न रहे, इसका जायजा लेने खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। और विश्लेषण में आज के लिए फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।